हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम ये 2021 टियर 1 का पेपर लेके आए हैं, ये सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई जिसमें सबसे बच्चों के सबसे कम मार्क्स रहे हैं सर्वे के अनुसार। क्यों मैथ्स का जो सर्वे था उसके अनुसार 12 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें बच्चों के सबसे कम नंबर रहे हैं। तो मैंने सोचा उसके क्वांट सेक्शन को आज हम सोल्व कर लेते हैं। बाकी अब आगे को क्या करेंगे कि 11 तारीख से जो भी कुछ हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर उनका क्वांट सेक्शन डिस्कस कर लेंगे। कल लास्ट जो वीडियो हमने देखी थी वो उस वीडियो में हमने 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट देखी थी जिसमें बच्चों के सबसे कम मार्क्स आ रहे थे। और सारा कुछ ये मैं सर्वे जो देख रहा हूँ ये क्यूमैथ्स वाले सर्वे के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो आज हम 12 मार्च वाला देख लेते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट इज द नंबर ऑफ यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन दी 5 स्टेट। इसका मतलब देखिए ब्लू कलर वाले क्या हैं, ये यूथ हैं, और जो ये दूसरा कलर भगवा कलर कुछ लिखा हुआ है बना हुआ है इसमें एम्प्लॉयड यूथ है। इसका मतलब 12 अगर यूथ थे तो उसमें 10.5 क्या है एम्प्लॉयड है। तो इसने क्या कहा है कि अगर सारे यूथ का हम एवरेज निकालें तो ऐसे कितने स्टेट हैं जिनमें एवरेज से ऊपर यूथ हैं। तो पहले इनको सबको काउंट कर लें हम, 12 8 20 यूथ को देख रहे हैं, ठीक है। और 11.5 10 और 9, 11.5 और 9 आपस में मिलकर कितना बना लेंगे, 20.5 बना लेंगे। 20 ये रहे 40 और 10 50, यानी कि 50.5 क्या हो गया, टोटल सम हो गया उनका। टोटल स्टेट कितने हैं, 5 हैं, तो 10.5 यहाँ से क्या आ जाएगा, उनका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो 10.5 से कितने स्टेट में यूथ ज़्यादा हैं, देखिए एक तो ए में ज़्यादा है एक सी में ज़्यादा है, बस दो ही स्टेट हैं जिसमें एवरेज से यूथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 600। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी है, 2400 हैं। तो ये पूछ रहा है 5 ऑफिस हैं, ये सब डिग्री में लिखे हुए हैं, ठीक है। 72 डिग्री, 126 डिग्री, 90 डिग्री, 18 डिग्री और 54 डिग्री। तो एक बात बताइए, यहाँ से हम 600 को अगर डिग्री में चेंज करना चाहें तो 600 टोटल कितने हैं, 2400 इंटू 360, पूरा तो 360 का होगा, ठीक है। तो 4 बार जाएगा और 4 से 90 बार जाएगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 90 डिग्री वाला कौन सा ऑफिस है, 90 डिग्री वाला कौन सा ऑफिस है, येलो कलर का, येलो कलर का कौन सा है, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। ए इन्वेस्ट 33.3% ऑफ टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट द रिमेनिंग। इसका मतलब टोटल का एक 33 सही 1/3 कौन इन्वेस्ट करता है, ए और बी। ए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और बचा हुआ कौन करता है, बी करता है। तो 1/3, इसका मतलब ए कितना कर रहा है, टोटल में से एक कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। इसने कहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 हो, इसका मतलब 3 की वैल्यू 1,62,000। ये प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, इन्वेस्टमेंट का जो है वही प्रॉफिट का होगा। तो बी का हिस्सा कितना है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, बताइए। 1,62,000 अपॉन 3 इंटू 2, तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 54 दूनी 108, 1,08,000। बी का क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर प्रतिशत, अच्छा, प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर है। इसका मतलब अगर रेट कितना है, रेट को हम आर कह दें तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, इसने कहा है ना वर्षों की संख्या रेट की आधी है तो R/2 हो जाएगी, ठीक। और उस पर ब्याज कितना, 1/8वां हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम कह दें कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल को 8P कह दें तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 1P हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख के दिखा दिया, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई बराबर PRT/100 लगा देंगे इंटरेस्ट बराबर। तो इंटरेस्ट कितना है, P मिल रहा है कितने पे, 8P पे। रेट कितना है R, और टाइम कितना है R/2 और अपॉन में 100, ठीक। P से P कैंसिल आउट, और 8 से हम इस 200 बनेगा, 200 को काटेंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5%, ठीक। अब इसने क्या पूछा है हमसे कि 15,000 पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 8 वर्षों के लिए रेट कितना है, 5, 8 पंजे 40% हो जाएगा, ठीक। तो 15,000 का 40% कितना होगा, 15 चौके 60, 6,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं था। आगे चलते हैं। 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्राइम नंबर्स बताने हैं, 70 और 90 के बीच उनका भी एवरेज बताना है। तो हम लिख लेते हैं 71 होगा एक तो, ठीक है, और 73 भी होगा, 75 नहीं, 77 नहीं, 79,
81 नहीं, 83 होगा हाँ प्राइम नंबर, 87 नहीं, 85 नहीं, 89 होगा। ठीक है, ये 5 ही नंबर होंगे बस जो 70 और 90 के बीच कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए हम इनका सबका सम करेंगे, अपॉन कर देंगे, जितने नंबर हैं 5 नंबर हैं तो 5 से डिवाइड लगा देंगे। 3 और 1 4 9 13, 3 16 और 9 25, 2 कैरी हो गए, 7 थे 21, 21 और 8 29, 8 37 और 2 39। ये इनका सम आ गया। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड लगा, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 5 है। तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 9 45, 79 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है। 6 bells begin to toll together and toll। ठीक है, 6 घंटियाँ क्रमशः 3 4 6 7 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजने लगती हैं और बजने, ठीक है 2 बार लिखा गया कोई बात नहीं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ टोल करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होगा, इन सबका क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लीजिए एलसीएम कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे एक तो 6 लिख देता हूँ, ठीक, 12 लिख लेता हूँ, 12 में हमारा 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 7 नहीं आया, 7 लिख लो, 8 का यहाँ से 4 आ गया, तो एक 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 7 84, 84 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 168 इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया इन सबका और कुछ नहीं किया, 12 7 84 दूनी 168। ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स। ए और बी एक्स से बाई और बाई से एक्स अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को क्रमशः 6 से ही 1/8 घंटा और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की गति बताओ कितनी है। ये हिंदी में देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझा दूँ अगर समझ ना आ रहा हो तो। ए और बी हैं, ये ए है, ये बी है, नहीं ये एक्स और वाई पॉइंट है। कैसे हैं, ये एक्स और वाई पॉइंट है। इधर से बी चलना शुरू करता है, इधर से ए इधर की साइड चलता है और बी इधर की साइड चलता है, एक्स से बाई और बाई से एक्स की ओर। कहीं बीच में ये मिलते हैं, मिलने के बाद का टाइम हमको दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा। मिलने के बाद यानी कि जब ये यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इनका, यहाँ से यहाँ तक ए को जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 से ही 1/8, 8 6 48, 49/8 घंटे लग रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक बी को पहुँचने में स्टार्टिंग पॉइंट तक कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जो ऐसा हमें गिवन होता है, S1/S2 बराबर √T2/T1 लगा दीजिए। S1 स्पीड पहले वाली की कितनी है हमारे पास, 32 है, दूसरे वाले की उसने पूछी है S2 इज टू, दूसरे वाले का टाइम कितना है 8 घंटे, √8/49/8 कर देंगे। 8 घूम के ऊपर पहुंचेगा तो 8 × 8 64 बनेगा। इसका मतलब यहाँ से अंडर रूट निकाल के कितना आ जाएगा, 8/7। इस 8 से 32 को काट दोगे 4 टाइम्स, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28, 28 किलोमीटर पर आर। और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था। ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, कभी डिटेल में बाद में जब करेंगे तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लेंगे किस तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+b+c=6 दे रखा है, a² + b² + c² = 32 और a³ + b³ + c³ बराबर 189। तो abc-3 की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अलजेब्रा की एक क्विक रिवीजन वाली पीडीएफ डाली हुई है, उसके अंदर इसके फॉर्मूले 3 होते हैं, किसके, a³ + b³ + c³ - 3 abc के 3 फॉर्म होती हैं लिखने की इसको, वो मैंने वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। जो भी आपको फॉर्मूला वहाँ लगाना हो वहाँ से उठा के देख लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ हम जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो ये करेंगे, a³ + b³ + c³ - 3 abc बराबर कितना होता है, a + b + c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a² + b² + c² -ab - bc - c a। ठीक है, अब हमारे पास a + b + c भी है, a² + b² c² भी है, ab - bc - c a, ये हमारे पास नहीं है। यहाँ से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ab + bc + ca। तो ये हम कहाँ से, अगर हम इस वाले का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, a² + b² + c²। ठीक है, क्या बनेगा, a² + b² + c² + 2 ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। तो ab + bc + ca बराबर कितना हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर कर देंगे 36, इसकी वैल्यू कितनी है 32 है। तो यहाँ से अगर हम देखें ab + bc + ca कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/2 =
2। अब सारे के सारे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब इनको जस्ट क्या करना है, पुट कर देना है। इसकी वैल्यू कितनी है, हमको गिवन है 189, -3 ए बी सी की हमको निकालनी है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 6 गिवन है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 32, और माइनस इसके हमने निकाल ली है कितनी, 2। तो कितना हो जाएगा ये, 180 हो जाएगा इधर, 30 36 18 है ना, और 189 -3 ए बी सी इस साइड रखा हुआ है। या ए बी सी की मैं बात करूँ तो 189 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9/3 कर देंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3। हमसे पूछा क्या है इसने, ए बी सी -3, तो ए बी सी -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, 3 - 3 = 0। आगे चलते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मजे मजे में कर लेंगे इनको। बाकी सारे शिफ्ट के हम देखने वाले हैं, क्वांट वाला सेक्शन। ठीक है, एक संख्या ए का 11/5 एक संख्या बी का 22.5% है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 हो तो ए का 80% और बी का 40% का योग कितना होगा। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए का 11/5 किसके बराबर है, बी के 22.5% के, सॉरी 22% के, 22/100 कर दीजिए, 11 दूनी 22। ठीक है, ये 5 ऊपर जाएगा, इसके साथ 10 बना लेगा, 10 से एक जीरो इसको कैंसिल कर देगा, तो A/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1/10 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम 10 कह दें, इसको 100 कह दें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसने क्या कहा है, देखिए बी जो है संख्या सी का 2.5% है, संख्या सी का 2.5%, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी के 2.5% की वैल्यू कितनी है, 100 है, 2.5% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, कुछ भी निकाल दो। इसने 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 400 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 4000 की वैल्यू दे रखी है इसने 5500। पूछ क्या रहा है, ए का 80%, ए का 80% कितना होगा, ए का अगर हम यहाँ से 80% देखें तो ए का 80% 8 आएगा, बी का 40% तो यहाँ से 40 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का सम कर देंगे तो 48 की वैल्यू पूछ रहा है। 4000 की वैल्यू कितनी है, 5500, 48 की वैल्यू कितनी होगी ये हमको निकालना है, तो 48 की वैल्यू निकाल दीजिए, 5500 × 48/4000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 5 से 11 बार जाएगा, और 11×6 = 66। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। A/B का हमने रेशियो देख लिया था। ठीक, इसने क्या कहा था, ए का 80%, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का 80% 8 हो जाएगा, बी का 40% 100 है, बी की वैल्यू 40% 40 हो जाएगा, दोनों का सम देखेंगे तो 48। सी कैसे निकाला हमने, सी का 2.5% बी के बराबर है, तो सी का 2.5% अगर 100 है, क्योंकि बी की वैल्यू 100 है, तो सी का 100% कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो 4000 की वैल्यू कितनी, 5500, 48 की वैल्यू 66। ये देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, और यहाँ तो इतना क्या ही बताऊँ कि पूरा कुछ भी चेंज नहीं है। हम लास्ट वाले, अगर आपने मेरी क्लास देखी हो, यानी कि जो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, तो ये सेम है बिल्कुल। वहाँ पे हमें वैल्यू भी याद है, क्या कहते कि बी की वैल्यू 4 आई थी, ए की वैल्यू 3 आई थी, सेम डिट्टो क्वेश्चन, कुछ नहीं चेंज किया। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 = 1, डायरेक्ट आंसर है ना। ये 12 तारीख का सेकंड शिफ्ट है, वो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी जो हमने लास्ट पेपर डिस्कस किया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। वहाँ पे क्या पूछा था, वहाँ पे ए की पावर बी की वैल्यू पूछी थी। ठीक, बाकी देख लेते हैं कैसे। 88 का मतलब 11 × 8 है ना। 8 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे, 4 6 में 8 से डिवाइड लगना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे 8×5 = 40, 64 बनाने के लिए बी की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, तभी 8×6 = 48 करके इसको डिवाइड करेगा। तो बी की वैल्यू 4 हमको पुट करनी पड़ेगी, तभी ये वैल्यू 4 6 भी 8 से डिवाइड हो सकती है। अब लिख लीजिए बचा हुआ 8A5 1 4 6, और बी की वैल्यू 4 रख लीजिए। ऑल्टरनेट देख लीजिए, 8 5 13, 4 17, 4 21, 6 और 5 सॉरी 6 और 1 7, तो ए की वैल्यू अगर हम कितनी 3 पुट कर दें तो 7 3 10 बनेगा, तो 21 - 10 11। हमको पता है 11 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि ऑल्टरनेट का सम करके उनका डिफरेंस लेंगे, या तो वो 0 बनना चाहिए या फिर 11 बनना चाहिए। वो अगर बन रहा है तो वो 11 से नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमको क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ 3 पुट करनी पड़ेगी, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन भी सेम आ रही है।
कहाँ तक ये भी टीसीएस की जो थर्ड पार्टी बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो वो भी कहाँ तक बनाए, इन क्वेश्चंस को रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आप जरूर देख के जाइए। आने वाले एमटीएस का एग्जाम जिनका है, सीएचएसएल का जिनका है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप जरूर ध्यान से देख के जाइए। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बोर्ड मार्क्स लगा दीजिए, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी क्या ढूंढते हैं, ब्रैकेट ढूंढते हैं। तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से -5 बनेगा, -5 -5, ठीक है, -5 बनेगा यहाँ से। और 3 × 5 -5 हो जाएगा ये। एक मिनट, हाँ -5 भी प्लस हो जाएगा ना, बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये 3 × 5 बन जाएगा। ये कितना है, 6×3 = 18। तो 3 × 5 + 5 कितना हो गया, 50। तो 50 को 25 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। ऑफ वाले को सॉल्व कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 बनेगा। तो 40/10 कितना हो गया, 4। और आगे वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो 4 दूनी 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स लगाया सिंपली, और कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में हमने डिस्कस कर लिया। वैल्यू अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो वैल्यू भी याद होंगी। ए की वैल्यू कितनी आई थी, मतलब डेटा थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे, वहाँ पे भी यही था, सेम ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1, और सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, सी की वैल्यू वहाँ पॉजिटिव में 4/7 आई थी, यहाँ पे शायद नेगेटिव में आएगी। तो देख लेते हैं। एल्जेब्रा की जो मैंने PDF प्रोवाइड कराई है उसमें ये मेथड भी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि इसको कैसे करते हैं। डायरेक्ट यहाँ से हम देख सकते हैं। ए भी हमको पता है, 2 ब्रैकेट के बाहर बना के अंदर वाले को देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का कोफिशिएंट देखेंगे आप, -1। इधर ए का कोफिशिएंट, A² का कोफिशिएंट 1 है, तो -1 हो गई। बी की वैल्यू, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे B² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 1 होगी। सी की वैल्यू, यहाँ पे सी का कोफिशिएंट -28 है, और यहाँ पे C² का कोफिशिएंट 49 है, तो कितना बन जाएगा, -4/7। कर दीजिए पुट इसमें, -1 +1 -7 इंटू -4/7। ठीक है, -1 से +1 कैंसिल, और 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस के कितने बना लेगा ये, 4। और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। 2 वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 480 का। तो बी और ए के लागत मूल्य का क्या बताना है, लागत मूल्य में, अच्छा हिंदी में छूट गया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिफरेंस बताना है। बी और ए के सीपी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, जो कि हमको दे रखा है कितना, 4:5 सीपी दे रखा है। इसको 40-50 कर लेंगे। एसपी सेलिंग प्राइस की बात करें तो ए पे हमको, ये ए है ये बी है, ए पे हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 पे 10%, 4 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 44। बी पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 का 20%, 5 दूनी 10 यानी कि 10, और कितना हो जाएगा, 50 में 10 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस इसका 60 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखें कितना आ गया, 16 आ गया, और 16 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। ठीक, और यहाँ पे सीपी का हम डिफरेंस देखें जो इसने पूछा है वो कितना है, 10 है, तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 0 यहाँ लगाओ, 1 0 यहाँ लगाओ, और आंसर हमारा 300 आ गया। कोई प्रॉब्लम, कितना आसान क्वेश्चन, मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यदि एक गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, देखिए गोले का आयतन बेलन के बराबर है लेकिन उनकी त्रिज्या भी समान है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो त्रिज्या का बेलन की ऊंचाई से अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगा लीजिए, 4/3 πr³ किसका होता है, गोले का, इज टू किसके दे रखा है, पाई, बेलन का आयतन कितना, πr²h, आर रेडियस तो सेम यही रहेगी, तो πr², और h, ठीक, तो r² से क्यूब हट जाएगी, सॉरी पावर 3 हट जाएगी, r² हट जाएगा, एक आर बचेगा सिर्फ, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, तो r/h कितना हो जाएगा यहाँ से, 3/4। इसका मतलब 3:4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने बेसिक क्वेश्चन है खुद देख लीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त में खींचा गया है। A और C O से जुड़े हुए हैं। यदि ABC बराबर 2P और ADC बराबर 3P है तो A और C का प्रतिवर्त बताओ, या फिर रिफ्लेक्श बताना है किसका, A और C का। तो पहले क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। ठीक, इसमें हम क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
इसका नाम दे देते हैं, कितना किस किस को कहा है इसने, ए और सी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ए एंड सी आर जॉइंट टू ओ, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे ओ है, तो ए और सी, ओ क्या है, इसका केंद्र है, ठीक, इस तरीके से मिले हुए हैं। इसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, क्योंकि ए सी फिर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, जो कि इसने कहीं पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। ए और सी कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि वो कहीं सेंटर ऐसे इस तरह से होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा इसमें आप देखिए, क्या कहा है इसने कि ए बी सी कितना है, 2p है, ये 2p है। ए डी सी कितना है, 3p है। और वैल्यू किसकी पूछी है, ए ओ सी का प्रतिमाप। ए ओ सी क्या है, ए ओ सी है, इसका प्रतिमाप क्या होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा कि आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 2p और 3p मिलके 5p बना लेंगे, 5p की वैल्यू 180, तो p की वैल्यू 36। तो इस 2p की अगर मैं बात करूं तो 36 दूनी 72 डिग्री हो जाएगा, कौन सा एंगल, b। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, डबल बनाएगा अपना, जो कि कितना हो जाएगा, 72 का डबल 144। अच्छा, पूरा तो 360 होता है, 360 में से अगर हम 144 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 360 में से आप 144 निकालोगे, कितना बचेगा, 6, ठीक है। और 5 में 4 जाएगा 1, 216। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स पूछ रहा है, अगर ये सेंटर पे एंगल ये वाला पूछता तो 144 था, रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो ऊपर वाले की बात कर रहा है, जो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कैंप ए इज इन 2016 एंड 2019 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कैंप बी इन 2015 एंड 2017। ये कह रहा है कि कैंप ए कौन सा है, ये जो थोड़ा हल्के कलर में है, और कैंप बी ये येलो कलर वाला है, ठीक। तो कैंप ए का 2016 और 2019, 2016 कहाँ है, ये रहा। कैंप ए की बात करें, 2019 क्या है, ये रहा। तो 140 और 180 कितने हो जाएंगे, 8 4 12 320। टुगेदर इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कैंप बी के 15 और 17 में उनका कितने परसेंट है, कौन सा, ए का 16 और 19 वाले स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है। तो बी का अगर हम 15 और 17 का देखें तो 240, 17 में कितना है, 260, तो 2 और 2 4 कितना है, 500। तो 500 से 320 का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। बस हमको वैसे भी दिख रहा है 500 दूनी 1000, 32 दूनी 64 हो जाएंगे, तो 64% आ जाएगा। बाकी कर लीजिए यहाँ से, 5 से इसको काटोगे तो भी 64% ही आएगा। आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट अ प्राइस ऑफ 20% हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर ने अपने कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर कोई मार्कअप किया है और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो उसका गेन पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कुछ, 100 की वैल्यू पे 120 एमआरपी डाला, 10% की छूट दे दी, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12, 120 में 12 घटाएंगे तो 108। तो 100 की वैल्यू फाइनल, 100 की चीज़ उसकी कितने में बिक रही है, 108 में फाइनल बिक रही है, 8% का उसको प्रॉफिट हो गया। आगे चलिए। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी मीट एट पॉइंट ई इफ सी डी 57 डिग्री एंड ए एंगल ए इजक्वल टू 47 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, ये हमको बताना है। तो एक क्या करते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये क्या है, सी और डी का इसने बाइसेक्ट किया ना, ए बी सी और डी। इसने क्या कहा है कि सी और डी के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका बाइसेक्टर, यानी कि समद्विभाजक ही होता है, कभी कुछ और समझो। तो ये देखिए, सी और डी के बाइसेक्टर क्या हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ई पे मिलते हैं, ये बाइसेक्टर हैं, ई पे जाके मिल रहे हैं, ठीक। सी ई डी कितना दे रखा है इसने हमको, ये 57 डिग्री दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए कितना, 47 दे रखा है, और हमसे क्या है, एंगल बी पूछ रहा है। ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो इसको मान लीजिए, एक्स को एक्स, इसको एक्स, इसको वाई, इसको वाई। तो यहाँ से हम इस वाले ट्राइंगल को अगर देखें, किसको, सी ई डी को, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 57, और इसको हम करेंगे तो कितना, 123 डिग्री एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो एंगल सी और एंगल डी के पूरे पूरे की बात करें तो ये 2x है और ये 2y है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई
कितना हो जाएगा 123 का 2 गुना, जो कि कितना होगा 12 दूनी 24 और 2 तिया 6। ठीक है, 246 डिग्री क्या आ गया, एंगल सी और एंगल डी का सम आ गया। एंगल ए कितना 47 रखा है, टोटल क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 का होता है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 360 में से एंगल ए निकालोगे 47 और माइनस कर देंगे 246, तो कितना आ जाएगा हमारा एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 7 6 13 और 4 4 8 और 1 9 और 293, तो 360 माइनस 293 कितना हो गया 67 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए कितना है 88, आई इन सेंटर है, मेजर ऑफ बीआईसी किस, बताइए मैंने आपको कितनी बार पढ़ा दिया क्वेश्चन, डायरेक्ट अब तो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा इन सेंटर पे। टीयर 2 में आपको मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर इवन 2020 वाले में तो 2 क्वेश्चन आए थे इन सेंटर के ऊपर जहाँ पे अप्लाई हो रहा था, और हमको पता है बीआईसी क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए/2 होना है। ठीक, ज़्यादातर केस यही बनता है। तो 90 प्लस 88 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा 44, तो 90 प्लस 44 कितना हो जाएगा 134। ख़त्म, आंसर आ गया हमारा। बाकी देख लीजिए, ये कह रहा है इस तरीके इसकी फिगर बनेगी, ये ए, ये बी है, ये सी है, ये 88 दे रखा है। ठीक है, बी और सी के बाइसेक्टर कहाँ मिलेंगे, आई पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा इंसेंटर हो गया, इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 90 प्लस एंगल a/2, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और प्रूफ करने में भी बहुत आसान है, कुछ ऐसी टिकलिस टास्क में नहीं है। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज, ही वर्क फॉर 15 डेज एंड देन बी alone finish the remaining work in 30 days. In how many days A and B working together finish 50% of same work? A किसी काम के 25% को 15 दिन में कर लेता है। एक बात बताइए, 25% को 15 दिन में कर रहा है तो 100% को कितने दिनों में कर लेगा, 25 चौके 100, यानी कि पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा, 15 चौके 60। इसका मतलब ये हो गया कि A किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, उसने 15 दिन तक काम किया तो 15 दिन में 25% काम कर ले रहा है। ठीक है, तो बचा हुआ 75% काम किसने किया है, बी ने किया है। तो 75% काम को करने में बी कितने दिन लेता है, 30 दिन लेता है। ठीक, तो 100% टोटल पूरे काम को करने में बी कितने ले लेगा, 40 दिन ले लेगा। सिंपल सी बात है ना। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए किसी काम को करने में 60 दिन लेता है और बी किसी काम को करने में 40 दिन लेता है। एलसीएम लोगे 120, टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी कार्यक्षमता निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगी। इसने कहा है कि ये जो हमारा टोटल काम है 120, इसका आधा यानी कि 50% कितना हो जाएगा 60। इन दोनों से कराएं तो कितने दिन लगेंगे, एक दिन में ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, कुल मिला के दोनों कितना काम कर लेते हैं, 5 काम कर लेते हैं। तो 60 को करने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन उसको लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन ए हमको दिया हुआ है। आई होप आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट एम एंड एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर एंड 128 मीटर रेस्पेक्टिवली। भवन के आधार से उसी सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर बिंदु एम और एन से एक ऊंची इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है। जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा होगा उनको तो समझ आ ही गया होगा, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका। ठीक है, ये कह रहा है देखिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 72 और यहाँ से पूरे की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 128। ये हाइट, ये क्या है भवन है, इसकी हाइट इसने हमसे पूछी है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। जब भी इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट दिख जाए, कॉम्प्लीमेंट्री और इस तरह से डिस्टेंस दिख जाए, कुछ नहीं करना होता हाइट के लिए ना, आपको अंडर रूट में दोनों वैल्यू को लिख दिया करो, आंसर आ जाएगा आपका। निकाल दो इसमें से 36 दूनी 72 और 128 को ब्रेक करेंगे तो 64, 64 इंटू 2। ठीक, तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 मिल के 2 बाहर निकाल देंगे और 64 का 8 बाहर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 छक्के 96, एच की वैल्यू कितनी आ गई 96 मीटर आ गई। इमेज आपको बना के दिखाइए, अब सोल्व भी करके दिखाऊंगा कि हमने ये दरअसल डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दिया ये वाला। मैंने कह दिया आपको कि हाइट निकालनी है तो डायरेक्ट अंडर रूट में इनकी वैल्यूज़ लिख दीजिए जो डिस्टेंस है। अब देखिए, अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ कौन सी, जिसमें 90 माइनस थीटा एंगल, इसमें tan लगाऊँ मैं तो tan
90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, h/72 कितना हो जाएगा, h/72। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा, है ना। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इसमें tan थीटा लगाऊँ तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, h/128। ठीक, यहाँ से अगर पहले वाले से मैं देखूँ, यहाँ से मुझे tan थीटा निकालना हो तो कितना हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, 72/h। ठीक, इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप बराबर करोगे, किसको, 72/h को और h/128 को, क्योंकि दोनों tan थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो कर लीजिए 72/h इज इक्वल्स टू h/128। तो यहाँ से जब आप h निकालोगे ना तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72 इंटू 128, या h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √72 इंटू 128, जो कि हमने आंसर निकाला है 96। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपको जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख जाए, दो डिस्टेंस दिख जाए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, अंडर रूट में इन दोनों की वैल्यू डिस्टेंस को रख के। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार आ चुका है, तो आप इसको देख के जाइए। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा थीटा, जो भी कुछ दे रखा है उसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। कोट अल्फा को हम 1/tan अल्फा लिख लेते हैं, तो 1 माइनस 1/tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, और पूरे का भी स्क्वायर है -1। तो tan अल्फा ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, tan अल्फा -1 अपॉन tan अल्फा और 1 माइनस tan अल्फा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर -1। तो हमको पता है ये पूरा पूरा इसको काट देगा, लेकिन माइनस की वैल्यू छोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस के 1/tan अल्फा कितने हो जाएंगे, माइनस कोट अल्फा का होल स्क्वायर और -1, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फा -1। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू पुट करने के चक्कर में आप लगोगे तो पक्का कहीं ना कहीं फंस जाओगे। डायरेक्ट आजकल क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के पूछ रहे हैं ना, आप उनमें डायरेक्ट उनको करते हो ना, बिना वैल्यू पुट कर, वैल्यू पुट करके अगर आपको दिख रहा है कि आसान बन रहा है क्वेश्चन, तो आप कर लीजिए। अदरवाइज मैं तो आपको ही सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करना सॉल्व कर दीजिए। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोडक्ट टू पॉइंट डी एंड ई। अच्छा, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं। ये कोई ए ऐसा बनेगा, देखिए कुछ ये बी है, ये हमारा क्या है, सी है। ए बी और ए सी को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, ए बी यहाँ तक है, ए बी को हमने आगे बढ़ा के कहाँ तक ले आया, इसको डी तक ले आए, और ए सी को हमने ई तक बढ़ा दिया। ये दरअसल क्वेश्चन में कह रहा है। तो सी बी डी कौन सा है, ये वाला एंगल, और बी सी ई ये वाला एंगल, इनके समद्विभाजक, इनके बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, इनके बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, इनके बाइसेक्टर मिलते हैं आपके पी पे। ठीक, एंगल ए कितना दे रखा है, 78, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 90 माइनस a/2 कर देते हैं इसमें, एंगल a/2। यही बाइसेक्ट अगर ये ऊपर की साइड करता, इंटरनली करता ये, तो कितना होता है, 90 प्लस a/2 होता है। ठीक है, और यही एक्सटर्नली, अगर यही एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूले में फिर 90 माइनस a/2 हो जाता है, यानी कि माइनस आ जाता है। तो बस कुछ नहीं, पुट कर दीजिए की वैल्यू, 90 माइनस a कितना है, 78, 78 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 39। तो 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 39, 51 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द क्लास एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। छात्रों की कुल संख्या 350 है, अधिकतम अंक 200 हैं। ठीक है, और ये कुछ दे रखा है, हिस्टोग्राम पे है, देखते हैं। 20 से 40 के बीच 10 हैं, 20 से 40 के बीच 10, 40 से 60 के बीच 18, 60 से 80 के बीच 32, और 80 से 100 के बीच 45। अच्छा, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, घूम भी काफ़ी रहा है, काफ़ी लोगों को डाउट भी है इस क्वेश्चन में, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये है। इसमें आप देखिए, एवरेज बताना है तो आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखिए 20 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ये इधर मार्क्स दे रखे हैं, ऊपर की साइड हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो 20 से 40 के बीच में 10 बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो हमको तो पता नहीं 20 से 40 के बीच में कितने होंगे, तो इनका भी क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, जो कि होगा 30। ऐसे ही 40 और 60 के बीच में एवरेज ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 50। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 70, 90,
ठीक। और 110 ये कितना बनेगा, 130, 150, 170, और ये कितना बनेगा 190। अब हमको क्या करना है, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 30 मार्क्स 10 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से टोटल कितना बनेगा, 300 बन जाएगा स्कोर। ठीक है, इस तरीके से सबको करेंगे, सबको सम करेंगे, उसके बाद 350 से डिवाइड लगाएंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो इसमें आप डेविएशन भी लगा सकते हैं, और इसमें आप क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले वाले से सम टोटल कितना आ गया, 10 बच्चे 30-30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो टोटल हो गया हमारा 300। ठीक। अगले वालों की बात करेंगे तो 18 पंजे 90, 900 हो जाएंगे। उनसे अगले वालों की बात करेंगे 32 × 70 करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 22। अच्छा 45 × 90 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 पंजे 45, 4 कैरी हो गए, 9 चौके 36 और 4 40 हो गया। 11 छक 6600 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो 0 आ जाएगा। 13 पंजे 65, 6 कैरी हो गए, 13 सत्ते 91 और 6 91 और 6 कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। अच्छा इस वाले की बात करें 55 वाले की, 55 × 150 कितना हो जाएगा, 0, 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 पंजे 75 और 7 82 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे सम 40 वालों का, तो 0 और 17 चौके कितने होते हैं हमारे, 68 होते हैं, 206800 हो जाएगा। लास्ट वाले को देखेंगे तो 15 × 190 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 19 पंजे 95, 9 कैरी, 19 और 19 कम 19 और 9 28। यहाँ से क्या है, टोटल मार्क्स आ जाएंगे इनके टेस्ट में, टोटल मार्क्स आ जाएंगे अपॉन टोटल स्टूडेंट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा उस टेस्ट का। कर लीजिए इनका सम कितना, 0, 5 4 9, 5 3 15, 20 4 24 हो जाएगा। 4 2 कैरी हो गया, 3 2 5 9 14, 2 16 6 22 7 29, 2 31, 8 39 और 8 47 का 4 कैरी हो गया। 4 2 6 4 10, 6 16, 9 25, 8 33, 6 39 और 2 41। ये टोटल मार्क्स आ गए पूरी की पूरी क्या है, क्लास के। टोटल मार्क्स कितने हैं, 41,740। हमको तो एवरेज बताना है ना। स्टूडेंट कितने हैं उसने दे रखा है कि 350 है, 350 से डिवाइड लगाइए। ठीक। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, कितना बच रहा है, 4174 अपॉन 35। अब यहाँ हम तो अपना वही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और हम आंसर निकालेंगे। इसको अगर मैं 4200 कह दूँ तो हमें पता है यहाँ पे 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 600/5 यानी कि 120 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, 120 आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर हम बढ़ा के ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा हमारा, जो आ रहा होगा आंसर, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 120 से थोड़ा सा छोटा कितना हो जाएगा, 119.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें आप डेविएशन भी लगा सकते हैं, कुछ भी मान के, जैसे 110 को आप मान लें, ठीक, कि एवरेज है, उसके बाद डेविएशन लगा लें, तब भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, 1 प्लस अंडर रूट में कोटेक्स प्लस कोसेक्स अपॉन कोटेक्स माइनस कोसेक्स। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। कोटेक्स को क्या लिख लेंगे हम, कोस अपॉन साइन लिख लेंगे। कोस कोस कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, लिख के दिखा देता हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऐसे ही नीचे बनेगा ये कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस, सॉरी माइनस आएगा ये कोस एक्स। ठीक है, हमको पता है ऊपर से कोस कॉमन लेंगे और नीचे से भी कोस कॉमन लेंगे, तो हमारे ये कैंसिल हो ही जाने हैं। अंडर रूट में दरअसल हमारे पास बचेगा कितना, 1 प्लस अंडर रूट में 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1, तो एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये अपॉन में क्या आएगा इसके, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास दरअसल कितना रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया अंडर रूट के अंदर। ये फॉर्म आपने कई बार देखी भी होगी, अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 1 प्लस साइन एक्स, तो आपका कितना बनेगा, 1 प्लस अंडर रूट में ऊपर से 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट के बाहर यही आएगा। अपॉन में नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स, अंडर रूट के बाहर कोस एक्स वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस एक्स करेंगे,
तो कितना बन जाएगा, sec x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करेंगे तो कितना बनेगा, tan x, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन थे, इस शिफ्ट में भी कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन वही टाइम प्रेशर वगैरह सब कुछ होती है तो हम मार्क्स इतने अच्छे इसमें नहीं आ पाते। ये शिफ्ट ऐसी थी जिसमें बच्चों के सबसे कम एवरेज रहे ओवरऑल शिफ्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। आज का हमारा कंप्लीट हो ही गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यही जो पेपर हुए हैं इनको सबको डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।